हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपये सस्ता हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 5 रुपये सस्ता होकर 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने पर रजामंद हुआ। अमरीका रवानगी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने ईरान में तारीखी कामयाबी हासिल की। सदर बाइडन ने ईरान से बुरी डील की। चीनी सदर से ताइवान से मुतालिक तफसीली बातचीत की गई। उनसे कई मामलात पर इत्तफाक किया। ताइवान के मामले पर चीन मजबूती के साथ खड़ा है। हम ताइवान को हथियार भी दे सकते हैं और नहीं भी। चीनी सदर से टैरिफ के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चीन अमेरिका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को लाजवाब शख्सियत करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी का कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई हैं। अमरीका संजीदगी और बाहमी एहतराम का मुजाहरा करे तो मुज़ाकरात होंगे। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। हमारा जोहरी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। अबनाए हरमुज़ में रुकावट का जिम्मेदार ईरान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार को वार्निंग दे दी, भारत वाज़ेह करे ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। कई भारतीय जहाज़ों को अबनाए हरमुज़ से गुजरने में रहनुमाई फराहम की। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ममालिक के सिवा अबनाए हरमुज़ सब के लिए खुली है। अबनाए हरमुज़ से गुजरने के लिए हमें एतमाद में लेना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 पाकिस्तानियों 20 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में कामयाब रहे। तमाम अफराद अमरीका की जानिब से ज़ब्त जहाज़ों में सवार थे। पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी सिंगापुर के ताउन से हुई। करीबी ताउन पर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सिंगापुर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने एक्सपर्ट बयान में कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल कदर है। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसी का फंदा बनेगा। ये एक टेस्ट केस है, इसे हम मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इस नेटवर्क में अफ्रीका के भी 6 लोग शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा कि मुलज़िमा पिंकी ने 3 करोड़ों की ट्रांजैक्शन मोबाइल फ़ोन का फ्रांसिक करा लिया। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले, 132 कराची के नंबर हैं। मुलज़िमा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है, जबकि मुलविस मुलज़मान के नाम ECL में डाले जाएंगे। उधर अदालत पेशी के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर DIG वेस्ट ऑफिस की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट आज एडिशनल IG कराची को पेश की जाएगी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के इंकशाफात से पंजाब के मनशियात नेटवर्क में हलचल। लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से राबता, पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने SPCRO की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी लाहौर के तमाम थानों में मुलज़िमा का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। सिंध में कोई भी काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। गली का कोई भी काम करवाना हो या फिर कोई ट्रांसफ़र करवानी हो, हर काम पैसे से होता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीद ने पीपल्स पार्टी हुकूमत को नोटों से तशबीह दे दी। कहा कि अनमोल पिंकी केस को संजीदगी से लेना चाहिए। नहीं मान सकता कि SHO मनशियात फरोशी से लाइलम हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि मनशियात सिंध या फिर पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। ऐवान का हर मेंबर अपने आप को इंसदाद मनशियात का वजीर समझे। सूबे को मनशियात से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि मुलज़िमा पिंकी ने
जो नाम बताएं वो बंद कमरा ब्रीफिंग में बता सकता हूं। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान पर मुल्ज़ शराइत की तादाद 55 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ जुलाई 2026 और फरवरी 2027 तक, बिजली निर्ख 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। IMF ने नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल कर दी। पाकिस्तान बेशतर माली अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। बाज़ टैक्स इस्लाहात मुकम्मल न हो सकी। IMF का मौशी बहाली, महंगाई में कमी, करंट अकाउंट के तवाज़ुन और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी का भी एतराफ़ हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदबराना क़यादत में चीन ने शानदार तरक्की की। रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात में इज़हार ख़याल। वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम के लिए फ़राह को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईद उल अज़हा से कबल कारोबारी बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में कारोबारी औकात में नरमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बाजार, मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट पर 8 बजे की बंदिश खत्म हुई। कारोबारी तबका 1 जून तक मुकर्रर औकात के बाद भी काम कर सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगी। बाकू में मुनक़िदा 13वीं वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत होगी। मरीम नवाज़ की दीगर ममालिक से आए सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्किल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरिया के मुताबिक हेल्थ केयर इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है। सियासत में खुद आया हूं तो मेरा ये पूरा कोशिश रहा है कि हम अपने आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत फराहम करें। और वो मुफ्त, हमारा कोशिश ये है कि वो मुफ्त और मेयारी इलाज उनका डोर स्टेप पे, उनके घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। मुफ्त और मयारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अमीर हो तो इलाज हो सकता है। शहरियों को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें देने के लिए हम कोशा हैं। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। हमारी परफॉर्मेंस दीगर सूबों से बेहतर है। बलूचिस्तान हुकूमत ने 2 साल में मुतादिद मनसूबे मुकम्मल किए। तरक्याती मनसूबों के दूसरे मरहले के लिए भी जल्द दोबारा आऊँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के लिए सेहत के 11 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स एयर एम्बुलेंस, बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विसेज, ट्रामा सेंटर और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बानी पीटीआई की सेहत और बेनाई से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। बानी की आंख ज़ाया होने और सेहत से मुताल्लिक़ खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बाकायदगी से बानी का चेकअप करता है। तमाम तिबी सहूलियात और इलाज बैन अल-अक़वामी तिबी असूलों के मुताबिक फराहम किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बरकरार रही तो असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। गुज़िश्ता 4 बरसों में हुकूमत के बैरूनी कर्जे नहीं बढ़े। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट रवा साल 3.7% होगा। महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा, ये सब अवाम दुश्मन इक़दामात हैं। हुकूमत ने अगर रविश नहीं तब्दील की तो फिर एहतजाज किसी से नहीं संभलेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान का अल्टीमेटम। हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मीर जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से खिताब किया। कहा कि वज़ीर आज़म कौम को बताते हैं कीमतों में मजबूरन इजाफा करते हैं। बताया जाए अगर दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों नहीं होता।